हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। लीनियर मीन्स वन। सो हमारा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसकी जो डिग्री है उसका पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। यानी हाईएस्ट पावर जिसका वन होगा जिस इक्वेशन का, वही हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। सो एंड इन टू वेरिएबल्स, यानी हमारा इक्वेशन किस में है, दो वेरिएबल्स में है। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि एक वेरिएबल्स में कैसे डील करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर क्या है, एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लीनियर इक्वेशन में जिसकी वैल्यू वन है, सो जिसमें दो कोएफिशिएंट्स आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। सो आइए डेफिनेशन देखते हैं। An equation is said to be a linear equation in two variables if it is written in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers and the coefficient of x and y. So ये हमारा definition क्या बोलता है कि कोई भी इक्वेशन तभी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा जब वो किसके फॉर्म में लिखा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा होगा। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे ए बी एंड सी कोई भी हमारे रियल नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, एंड एक्स वाई क्या है, हमारा कोई भी वेरिएबल है जिसके हमारे ए एंड बी क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होने वाले हैं। सो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये वैल्यू क्या है, हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है और उसमें बताया है कि हमारा जो ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यानी जब आप इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो होता है स्ट्रेट लाइन पे ही आएगी। वो लोग कभी भी अलग अलग पॉइंट्स यानी जिगजैग पॉइंट्स में नहीं जाने वाले, क्योंकि उनकी दो ही वैल्यूज हैं। आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा इतना। सो अब हम लोग इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर हमारा कोई भी दो इक्वेशन दिया है हमारे लीनियर इक्वेशन में, सो वहाँ पे जब हम लोग उसको प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पे, तो वहाँ पे सिर्फ कोई भी तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो आइए देखते हैं वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। गिवन टू लाइन इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। यानी हमारा कोई भी एक प्लेन है, उसमें जो है हम अगर हमारे दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो उसमें ये तीन में से कोई भी एक जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगी। सो पहली पॉसिबिलिटीज देखते हैं। द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। यानी जब आप अपने दो इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। यानी एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, तो बीच में कहीं एक पॉइंट पर दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट होने वाले हैं। ये है हमारी पहली पॉसिबिलिटीज। सेकेंड आता है द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल। यानी दोनों के आजू बाजू से निकल जाएंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ही उसके ऊपर से जाएंगे। जैसे कि आप रेल की पटरियां देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में ही जाते हैं लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सेम तरीके से ये दोनों भी इक्वेशंस क्या होंगे, पैरेलल ही रहेंगे हमेशा। एंड थर्ड आता है द टू लाइन्स विल कोइंसाइड। यानी दोनों लाइन्स क्या होंगी, कोइंसाइड करेगी। अगर हमारा इक्वेशन सेम होता है या फिर उसके पॉइंट्स जब प्लॉट करते हैं उसकी वैल्यू सेम आती है तो वो क्या होगा, एक ही पे आएगा। यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे और कोइंसिडेंट करेंगे। सो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। जब आप इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और जब इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, या तो ये पैरेलल आएगा, मैंने यहाँ पे दिखाया कि पैरेलल आएगा, लेकिन आप जब इसे प्लॉट करेंगे तो देखिए पैरेलल आता है कि कोइंसिडेंट करता है या फिर क्या इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे के ऊपर। सो इस तरीके से आप इस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं और ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इस तीनों के अलावा अगर आपका कोई भी वैल्यू आ रहा है तो वो क्या है, गलत है। और इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज कभी बन ही नहीं सकती हैं, ये इम्पॉसिबल है।